महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा जिनके आगे बड़े बड़े वीर योद्धा नतमस्तक थे, भीष्म पितामह। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भीष्म पितामह जी के बारे में, उनके जीवन के अद्भुत रोचक रहस्यों को जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको भीष्म पितामह की जीवनी का एक छोटा सा वर्णन मिल पाए। काशीराज एक बड़े वीर राजा थे। उनके घर 3 कन्याएं थी। प्रथम सबसे बड़ी अम्बा, दूसरी अंबिका और सबसे छोटी अम्बालिका। जब ये 10 वर्ष की हुई तभी राजा ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। जिस बात का पता माता सत्यवती को चला, तब रानी ने भीष्म से कहा कि कन्या लाकर अपने भाइयों का विवाह करो। आप स्वयंवर जीतकर दोनों भाइयों का विवाह कर दो। माता की बात सुन भीष्म जी ने रथ को सजाया और काशी में जहाँ सब राजा थे वहाँ गए। तीनों कन्याएं अपार रूपवती थी। वह वस्त्र भूषण युक्त हाथ में जयमाल लिए यज्ञ भूमि यानी स्वयंवर स्थान में आकर अपने मन वांछित वर को खोज करने लगी। तीनों कन्या एक ही साथ हाथ में जयमाल लिए जहां बहुत से राजा आए थे वहां मनोवांछित वर की खोज कर रही थी। उसी समय तीनों कन्याओं को एक ही साथ भीष्म जी ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और तीनों कन्याओं को रथ में चढ़ाकर जो रथ को हाँका यानी चलाया तो वह उड़ता हुआ चला। कन्याएं जोर जोर से चिल्लाकर पुकारने लगी। तब वहां आए सभी राजा संग्राम के लिए उठ खड़े हुए। फिर तो वहां अवर्णनीय युद्ध हुआ। भीष्म ने संसार के सब राजाओं को जीत लिया। सभी राजाओं ने अनेक अस्त्रों का प्रहार किया, पर वीर भीष्म सबको काट गिराया। भीष्म के पास तो देवताओं का वर था, उन्हें संग्राम में सम्मुख कौन जीत सकता था। निदान सब बलहारी राजा हार गए और भीष्म उन तीनों कुंवारी कन्याओं को लेकर अपने राज चल गए। इससे माता सत्यवती ने बड़ा सुख पाया। चित्रांगद अंबिका विवाही, विचित्र वीर अंबी उरताही। दो बंधु दो कन्या ब्याही, अम्बालिका कह भीषण पाही। चित्रांगद ने अंबिका से विवाह किया और विचित्र वीर ने अम्बा से। जब दोनों भाइयों ने विवाह कर लिया तब अम्बालिका ने भीष्म के पास जाकर कहा, हमको हरण कीन्ह तुम, गयो बाह सो बाह, जो अपना सुख चहो तुम, हमसन करो विवाह। अम्बालिका ने कहा, तुम हमको हर कर लाए हो, बाह से बाह पकड़ा है। यदि तुम अपना सुख चाहते हो तो हमसे विवाह करो। तब भीष्म जी ने कहा, हमने प्रण कर लिया है और संसार में स्त्री भोग त्याग दिया है। स्त्री संभोग से जो पुत्र होगा तो इस वंश से राज्य के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हमने पिता के कारण राज्य को त्याग दिया है और संसार में स्त्री भोग को भी त्याग दिया है। यह सुनते ही वह कन्या निराश होती हुई भृगुपति यानी परशुराम के पास चली गई। वहां जाकर परशुराम जी से अपना दुख कहती हैं। भीष्म जी ऐसा पाप कर रहे हैं, ब्याह के कारण तो हर कर ले आए, पर हे भृगुपति आप उनसे कहिए। परशुराम जी मन में क्रुद्ध हो उस कन्या को साथ ले भीष्म जी के पास पहुंच गए। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुम इसको हर कर लाए हो और बाह भी पकड़ा है। इस पर भीष्म जी ने कहा, मैंने तो पिता के कार्य के लिए स्त्री भोग और राज के सुखों को त्याग दिया है। अब यदि मैं ब्याह करता हूं तो मेरे जन्म और कुल दोनों पर लज्जा होगी। तब परशुराम जी क्रुद्ध हो गए और कहा कि तुम हमसे युद्ध करो और जीतो, अथवा हमारा वचन मानो, नहीं तो मैदान में युद्ध करो। अब भृगुनंदन का यह निश्चय है कि तुम्हें जीत कर कन्या दूंगा। इस पर भीष्म जी ने भी प्रण करके युद्ध करना निश्चय किया और गुरु शिष्य में युद्ध छिड़ गया। 7 दिना लो भारण भारी, 2 वीर महाधनुधारी। सुरबरदानिक भीष्म आही, जगत माही को जीतन चाही। अति मारु करे भृगुनाथा, जय नहीं पायो भीषण शाता। 7 दिना लो भरण भारी, भीषण युद्ध भयो अनिहारी। दोनों वीर महाधनुर्धारी थे। 7 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ। भीष्म देव जी वरदानी थे। संसार में कौन था जो उनको जीत पाता। भृगुनाथ परशुराम जी ने बड़ी मार की, परंतु भीष्म के साथ जय नहीं पाया।
7 दिन तक भारी संग्राम हुआ पर भीष्म की ही विजय हुई। बहुतक सर मारे भृगुनाथा, जे नहीं पायो भीषण साथा। भृगुपति अस्त्र भये शबहीना, तब अकुलाय शाप यह दीना। परशुराम जी ने बहुत सारे बाण मारे पर भीष्म के साथ विजय नहीं पाई। परशुराम जी के सब अस्त्रहीन हो गए। तब उन्होंने व्यग्र होकर यह श्राप दिया कि तुम क्षत्रिय होकर संसार में गुरु का अपमान कर रहे हो, इससे तुम संग्राम में अपने प्रतिपक्षी के समक्ष ही अस्त्रहीन होकर मृत्यु को प्राप्त होगे। उन्होंने कहा, क्षत्रिय होकर तुमने गुरु का अपमान किया है, अतः अपने ही अपमान से युद्ध में प्राण नहीं दूंगा, अर्थात अस्त्र शिक्षा नहीं दूंगा। मन में यही प्रतिज्ञा ले। यह कहकर परशुराम जी तो चले गए और कन्या निराश होकर वहीं रह गई। तब कन्या ने मन में सोचा कि हमारा पक्ष करते हुए तो भृगुनाथ यानी परशुराम जी हार गए। ब्रह्मा ने हमें अनाथ कर दिया। हमारे जीवन का धिक्कार है जो मैं इस संसार में रहूं। तब भीष्म से उसने क्रोधित होकर कहा, भीष्म, अब मैं अन्यत्र जाकर तुम्हें मारूंगी। मेरा पाप तेरे सिर पर बड़ा है। हमसे तेरे ही दर्शन से रण में तेरा संहार होगा। भीष्म जी को ऐसा साथ देकर कन्या ने चिता रच ली और महादुखित होकर अग्नि में शरीर को जला दिया। वह कन्या जलकर राख हो गई। यही प्रकार ते कन्या तज पावक में प्राण, सोई जन्मी द्रुपद घर, जाहि शिखंडी नाम। इस प्रकार इस कन्या ने अग्नि में अपना प्राण त्याग दिया। वही राजा द्रुपद के घर जन्मी जिसका शिखंडी नाम हुआ। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। धन्यवाद।